की क्या स्थिति है, क्या उसका फिटनेस है, ये हमारी सॉइल हेल्थ होती है। शायद जो 30-40 साल पहले जो मेरी मिट्टी थी वो मेरे को उससे मेरे को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो बहुत साल पुरानी इंफॉर्मेशन थी, उसका इफेक्ट मेरे पे आज नहीं पड़ रहा है। मुझे अपनी मिट्टी का आज की स्थिति जाननी है और ये रेगुलरली जाननी चाहिए, बिकॉज मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जिन पर सॉइल हेल्थ निर्भर करती है, वो बहुत डायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं। डायनामिक प्रॉपर्टीज यानी कि वो बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। इसीलिए हम लोगों को अपने समय की, अपनी आज की स्थिति जाननी चाहिए सॉइल हेल्थ की, सॉइल की फिटनेस की। तो सॉइल हेल्थ जो आपकी बनती है वो सॉइल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर के बनती है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, या मैं आपका थोड़ा सा मैं इसको आपको डिटेल में समझाना चाहूंगी, सो दैट आप लोग को क्लियर कट पता हो जब आप अपनी मिट्टी को छूते हैं उसमें आप देखते क्या हैं। सबसे पहले फिजिकल इंडिकेटर्स आते हैं। फिजिकल इंडिकेटर्स जिनको हम छू करके देख सकते हैं, जैसे सॉइल स्ट्रक्चर होता है। सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि हमारे सॉइल की संरचना कैसी है। संरचना माने कि जो हमारे सॉइल में सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब ये जो इनका जुड़ने की प्रक्रिया है, ये डिसाइड करती है कि आपके सॉइल में किस हिसाब से पानी रुकेगा, किस हिसाब से पानी बहेगा, उस पानी के साथ कितना न्यूट्रिशन आपकी सॉइल में रुकेगा, कितना न्यूट्रिशन आपका बह जाएगा, आपकी सॉइल में कितना ऑक्सीजन रहेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, आपकी रूट्स, आपके जो पेड़ की जड़ें हैं वो कितने हद तक मिट्टी में जा सकेंगी, वो कितनी आसानी से पानी ले सकेंगी, वो कितनी आसानी से न्यूट्रिशन ले सकेंगी, ये सारी चीजें हमारी इस पर निर्भर करती हैं। उसके साथ हमारी और चीजें होती हैं, जैसे कि हमारी जो सॉइल होता है उसमें छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनके जरिए मिट्टी सांस लेती है, जिनके जरिए पानी अंदर जाता है, जिनके जरिए रूट्स भी ग्रो करती हैं, जिनमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो अगर ये सॉइल स्ट्रक्चर हमारा खराब हो जाता है तो वो हमारे जो छिद्र होते हैं मिट्टी में वो खराब हो जाते हैं, जिनके कारण पानी पे, हवा पे, जड़ों पे, माइक्रोबियल पॉपुलेशन पे, न्यूट्रिशन पे सबका इफेक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ हमारी और जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें ये होता है कि आप कितनी आसानी से अपनी मिट्टी पर काम कर सकते हैं, यानी कि आप कितनी आसानी से उसमें बीज बो सकते हैं, कितनी आसानी से आप उसमें एक सीड बेड तैयार कर सकते हैं, कितनी आसानी से आप उसमें हल जोत सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती हैं मिट्टी की। उसके बाद आते हैं केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स में सबसे पहला हमारा होता है पीएच। शायद जितने भी एप्पल ग्रोअर्स आज मेरे साथ जुड़े हैं वो इस टर्म को जरूर समझते हैं कि पीएच क्या है और क्यों ये जरूरी है। पीएच बेसिकली ये होता है, वो बताता है कि हमारी मिट्टी कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है। इसका जो मापा जाता है पीएच को, वो एक स्केल पे नापा जाता है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होती है, 14 तक होती है। और इसकी मिड वैल्यू जो होती है, बीच की वैल्यू जिसे हम 7 है, उसमें हमारी सॉइल न्यूट्रल मानी जाती है। जैसे जैसे हमारा पीएच 7 के नीचे आता रहेगा वैसे वैसे हमारे सॉइल की एसिडिक कंडीशंस बढ़ती रहती हैं। और जैसे हमारा पीएच 7, 7.5 के ऊपर जाने लग जाता है, 7.5 के ऊपर जब जाने लग जाता है तब हमारे सॉइल की कंडीशन बेसिक यानी अल्कली या सोडिक होने लग जाती है। तो जब अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल में 5.8 का जो पीएच है वो थ्रेशोल्ड माना गया है। अगर इसके नीचे आपका पीएच जाता है वो प्रॉब्लम की बात होती है। वो क्यों प्रॉब्लम की बात होती है ये समझना चाहिए। हमको पता है कि अच्छा 5.8 के पीएच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और उससे प्रॉब्लम क्या होती है। जब आपका पीएच बहुत एसिडिक होने लग जाता है तो सबसे पहले नाइट्रोजन पे इफेक्ट आता है। जो भी आप अपनी खुराक देते हैं नाइट्रोजन की, वो सही से आपका पेड़ उसमें से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब पीएच नीचे की तरफ जाता है, एसिडिक की तरफ जाता है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारी मिट्टी में, जिन्होंने फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन निकाल करके पेड़ को देना है, जिन्होंने उस नाइट्रोजन पे काम करना है, उसको अवेलेबल बनाना है, उन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हमारी घट जाती है और वहीं से ही हमारा नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। दूसरा फास्फोरस। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी पे बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है आपके सॉइल पीएच के नीचे आने का, क्योंकि जब सॉइल आपका 5.5 के नीचे आना शुरू होता है तब वहां पे आयरन की, एल्यूमिनियम की, मैंगनीज की
क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ने लग जाती है। और जो हम फास्फोरस देते हैं, अगर हम नॉर्मल फास्फोरस दे रहे हैं जो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, अगर हम सही तरीके का फास्फोरस नहीं देते हैं तो वहां पे दिया हुआ फास्फोरस जाकर के आयरन एल्यूमिनियम से जुड़ जाता है और वो इस कंडीशन में नहीं रह जाता है कि जड़ें उसको ले सके। तो फास्फोरस पे इसका ये इफेक्ट पड़ता है। साथ में कैल्शियम आपका रिड्यूस हो जाता है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी घट जाती है, मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी घट जाती है, आपके पोटेशियम सही से नहीं मिल पाता है, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी आने लग जाती है और आपके और जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये बहुत ज्यादा आ जाते हैं जिनकी वजह से रूट्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? जो रूट्स अपने अंदर न्यूट्रिशन ले सकती हैं और उसको ऊपर तक पहुंचाने का जो काम होता है, पेड़ में ऊपर तक पहुंचाने का जो काम होता है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। जो आपके रूट्स की संरचना है कि किस तरीके से पेड़ की जड़ें बनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो पूरा स्ट्रक्चर आपका डिस्टर्ब हो जाता है अगर हमारी सॉइल एक्सेसिवली एसिडिक हो जाती है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन पे होता है। दूसरा, हम फर्टिलाइजर की बात करें तो जैसे जैसे हमारी पीएच नीचे की तरफ आता है तो फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की जो एफिशिएंसी है वो घटती रहती है, यानी कि हम ज्यादातर जो अपनी खुराक देते हैं वो वेस्टेज की तरफ जाती है, उसका वेस्ट होने की प्रॉब्लम रहती है अगर पीएच बहुत नीचे है। सिमिलरली अगर पीएच आपका 8, 8.5 के ऊपर है, हिमाचल में ये कंडीशन नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हमारी जो बाकी ऐसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे बहुत जगहों पे कंडीशन है, तो जब आपका पीएच 8, 8.25, 8.5 के ऊपर जाता है तब भी यही हमारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं और सॉइल की संरचना भी वहां पर खराब हो जाती है। और अगर हम बात करें कि वेस्टेज का क्या होता है, जैसे अगर आपका पीएच बहुत नीचे है, जो आप नाइट्रोजन दे रहे हैं वो बेसिकली आपका सही तरीके से ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा कि उसे पेड़ इस्तेमाल कर सके, तब नाइट्रोजन की वेस्टेज होती है। एंड ये चीज आप आज के टाइम पे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, स्पेशली प्लेन एरिया में, कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो हम नाइट्रोजन इम्बैलेंस तरीके से देते हैं वो रिवर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम अपने पीएच को भी देखें और साथ में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन का अप्रोच लेकर के चलें। उसके अलावा पीएच, जैसा मैंने आपको बताया कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन पे इफेक्ट लेकर के आती है। जो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी पॉपुलेशन घट जाती है, फंगस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और इस यूजफुल बैक्टीरिया के घटने की वजह से नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी, सल्फर की अवेलेबिलिटी, जिंक की अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। साथ में हमारा जो हमारी ऑर्गेनिक मैटर की डीकॉम्पोजिशन से हमें फायदे मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाते हैं। उसके अलावा अगर पीएच आपका डिस्टर्ब हो जाता है, मिट्टी का बहुत अगर एसिडिक की तरफ है, तो जो रूट्स के आसपास की सॉइल होती है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हम राइजोस्फेयर कहते हैं, वो पूरा एरिया आपका डिस्टर्ब हो जाता है। एंड वहां पे जो आपके काम के केमिकल्स होते हैं जिनके जरिए आपकी जड़ें सांस ले रही हैं, जड़ें पानी अंदर लेती हैं, जड़ें खुराक अंदर लेती हैं, वो सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी की तरह हमारा केमिकल इंडिकेटर्स में आपके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी आती है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नाउ कमिंग टू बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जिनकी वजह से सॉइल आपकी जिंदा होती है। इसमें हमारे फोना भी होते हैं, फ्लोरा भी होते हैं। फोना यानी कि एनिमल किंगडम के, जानवर वाले किंगडम के जो होते हैं, एंड फ्लोरा यानी कि जो प्लांट किंगडम के होते हैं। फ्लोरा में आपके बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज आता है और फोना में आपके निमेटोड्स आते हैं, प्रोटोजो आते हैं, आर्थ्रोपोड्स आते हैं और अर्थवॉर्म्स आते हैं। ये सारी चीजें आती हैं एंड यही है जिन्होंने सॉइल को जिंदा रखा है। तो इन एनी केस अगर आप इनकी पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर हमारे सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर बहुत टाइट होता जा रहा है, बहुत कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, उसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें हवा नहीं पहुंच पा रही है, तो ये आपके इनकी पॉपुलेशन नीचे आती ही आती है और इसके कारण आपकी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी घटती है, आपके जड़ों की सांस लेने की क्षमता घटती है, आपकी जड़ों के आसपास टॉक्सिक गैसेस एक्यूमुलेट हो जाती हैं जिनसे जड़ों में बीमारियां ज्यादा लगती हैं, जिनसे जड़ें आपकी मर भी सकती हैं और ऊपर तक आपका पेड़ पूरा इफेक्ट हो जाता है। देन कमिंग टू ऑर्गेनिक मैटर में आप ऑर्गेनिक मैटर के बारे में भी आप लोग आई होप पूरी तरीके से जानते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज वन थिंग जिसकी वजह से हमारे सॉइल की संरचना ठीक रहती है,
जिसकी वजह से सॉइल में हम काम कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी हैं जो हमारी सॉइल हेल्थ को डिफाइन करती हैं, और अगर इनमें से कुछ भी ऊपर नीचे है तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट दूसरी चीज पे देखने को मिलता है, और हमारी सॉइल हेल्थ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। एक एग्जाम्पल है पीएच का, जैसे मैंने आपको बताया कि